प्यारे बच्चों, आइए आज समतल में गति के अंतर्गत वृत्तीय गति के बारे में स्टडी करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। ये वृत्तीय गति का पहला पार्ट है। तो आज का टॉपिक है रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। तो आइए हम लोग रेखीय वेग और कोणीय वेग में कैसे संबंध प्राप्त करेंगे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो देखिए, मान लेते हैं कोई पिंड है और यह पिंड वृत्ताकार पथ पर जो है गतिशील है। ये कोई पिंड मान लीजिए यहाँ पर है और ये इस वृत्ताकार पथ पर जो है गतिशील है, जिसकी त्रिज्या r है। और यह पिंड का जो प्रारंभिक स्थिति है, ये प्रारंभिक स्थिति हम लोग a पर मानते हैं। और कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद जो है पिंड a से b तक पहुंच जाती है। जब पिंड a से b तक पहुंचेगी तब इसके द्वारा दूरी तय की जाएगी। तो यह जो दूरी तय करेगी पिंड, वह दूरी s है। इस s दूरी के सापेक्ष त्रिज्या सदिश के अनुदिश जो एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा, वह एंगल हो जाएगा थीटा। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं AB एक तरह से चाप है और इस चाप की लंबाई जो है s है और ये एंगल यहाँ पर थीटा बना है। तो हम लोग यह जानते हैं, ये लिख सकते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। और ये जो एंगल है, ये जो कोण है, इसको हम लोग मानते हैं थीटा और चाप के लिए लिखते हैं AB और त्रिज्या हो जाती है r। और ये जो AB चाप की जो लंबाई है s माने हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा बराबर s बाई r। इस तरह से हम लोग थीटा बराबर जो s बाई r लिखे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब क्रॉस यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो s बराबर लिखेंगे r थीटा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब इस समीकरण के दोनों तरफ समय t के सापेक्ष अवकलित करने पर, यानी कि डिफरेंशिएशन करते हैं बाएं तरफ भी और दाएं तरफ भी। तो देखिए, डिफरेंशिएशन यहाँ पर करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं ds बाई dt। किसके सापेक्ष? तो समय के सापेक्ष। और इधर लिख पाएंगे हम लोग dr थीटा और ये हो जाएगा dt। तो यहाँ पर जो ds बाई dt, हम लोग इसको एक बार और लिखते हैं ds बाई dt और ये हो जाएगा r जो है कांस्टेंट होगा। त्रिज्या जो है, देख रहे हैं वृत्ताकार पथ की त्रिज्या जो कहीं पर भी लेंगे सभी जगह त्रिज्या एक समान होगी, यानी कि त्रिज्या नियत होगी। जब नियत होगा तो उसे डिफरेंशिएशन से बाहर कर देंगे, तो ये चला जाएगा बाहर और डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन आया है डी एस बाई डी टी आर डी थीटा बाई डी टी। तो ये थीटा होगा और ये जो एस होगा ये बदलेगा, इसलिए क्योंकि जितना हम लोग जो है, मान लीजिए बी पोजीशन और आगे चला जाता है और आगे चला जाता है, इस तरह से एस का मान भी बदलते जाएगा और एंगल का मान भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जो है एंगल का मान भी अधिक होते जाएगा। तो जो बदलेगा उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, जो कांस्टेंट होगा उसे डिफरेंशिएशन से बाहर करेंगे। और आप जानते हैं डी एस बाई डी टी ये होता है भी, और आर और डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई यानी कि कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की जो दर है, इसे हम लोग जो है कोणीय वेग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं v बराबर और डी थीटा बाई डी टी ये हो जाएगा ओमेगा। इस तरह से दोनों के बीच संबंध प्राप्त कर लेते हैं, रेखीय वेग और कोणीय वेग v बराबर r ओमेगा। यहाँ पर जो v है इसे ही रेखीय वेग कहते हैं और यह जो r है यह वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है और यह जो ओमेगा है इसे कोणीय वेग कही जाती है। ये हो गया कोणीय वेग। जब सदिश रूप में हम लोग लिखना चाहेंगे, हम लोग लिख सकते हैं सदिश रूप में। तो देखिए सदिश रूप में कैसे लिखेंगे हम लोग, तो ये सदिश रूप में लिखेंगे तो हम लोग लिख पाएंगे v बराबर ओमेगा क्रॉस r। ये हो गया वेक्टर फॉर्म में हम लोग दोनों के बीच संबंध ये निकाले हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो वेग है, इस वेग की जो दिशा होगी, इस वेग की दिशा इस वृत्ताकार पथ के
स्पर्शरेखीय दिशा में होगी, या त्रिज्या के अभिलंबवत या लंबवत हम लोग का होगा। इस तरह से ये हो गया हम लोग का रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, और दिशा वृत्ताकार पथ के स्पर्शरेखीय दिशा में होगी। आइए अब हम लोग जानते हैं रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि अभी तुरंत हम लोग डिराइव किए रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, तो वह प्राप्त किए संबंध v बराबर आर ओमेगा। अब इस समीकरण के दोनों तरफ जो है अवकलित करते हैं। हम लोग लिख सकते हैं ऊपर वाले समीकरण के दोनों तरफ समय t के सापेक्ष अवकलित करने पर, तो इधर भी करते हैं और इधर भी करते हैं समय के सापेक्ष, तो हम लोग लिख पाएंगे dv बाई डी टी, और इधर हो जाएगा आर ओमेगा और बाई डी टी। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो आर है, आर कांस्टेंट होगा, ये बाहर चला जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं dv बाई डी टी और बराबर आर, और ये हो जाएगा डी ओमेगा और बाई डी टी। जो dv बाई डी टी है इसे ही हम लोग बोलते हैं a, यानी कि रेखीय त्वरण। और यहाँ r को r बाहर करेंगे, r कांस्टेंट होगा, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बदलेगी नहीं, और d ओमेगा बाई डी टी जो है ये कहलाता है कोणीय त्वरण। तो ये हम लोग यहाँ पर d ओमेगा बाई डी टी के लिए लिख सकते हैं अल्फा। इस तरह से दोनों के बीच संबंध प्राप्त करते हैं। रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण के बीच संबंध हो गया a बराबर आर अल्फा। यहाँ जो a है, यह a ही रेखीय त्वरण है, और यह जो r है इसे हम लोग लिख सकते हैं वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, और अल्फा जो है यह कहलाएगा कोणीय त्वरण। अब देखिए सदिश रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग सदिश रूप में लिख सकते हैं, लिखेंगे सदिश रूप में a बराबर अल्फा क्रॉस आर, ये हो गया वेक्टर नोटेशन रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण के बीच संबंध। देखिए बच्चों, वृत्तीय गति के लिए हम लोग का जो समीकरण है ये 3 समीकरण होता है। ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और तीसरा है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा थीटा। यहाँ सब नोटेशन क्या क्या है ये सब हम लोग लिख देते हैं। ये जो ओमेगा नॉट है इसे हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक कोणीय वेग। जो ओमेगा है इसे बोलेंगे हम लोग अंतिम कोणीय वेग। जो अल्फा है इसे बोलेंगे कोणीय त्वरण। जो थीटा है उसे कहेंगे कोणीय विस्थापन। और जो टी है यह समय अंतराल है। तो इस फॉर्मूले को भी हमें आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन बनाते समय इन सभी फॉर्मूले पर आधारित जो है प्रश्न हो सकते हैं। आइए बच्चों, अब कुछ है आंकिक प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए पहला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है 2 मीटर, ये पहला प्रश्न है। 2 मीटर त्रिज्या का एक पहिया है जो 1 मिनट में 60 चक्कर लगाता है। यानी कि ये 2 मीटर क्या है, त्रिज्या है। ये मान लीजिए कोई पहिया हो गया, ये पहिया हो गया, और इसमें ये इस तरह से ये पहिया हम लोग बना दिए, और इसकी जो त्रिज्या है यानी कि जो आर है ये दिया गया है 2 मीटर, और यह 1 मिनट में जो है 60 चक्कर लगाता है।
तो ये टाइम जो हम लोग लिखे हैं t बराबर 1 मिनट, यानी कि इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं 60 सेकेंड। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि 60 सेकेंड में 60 चक्कर लगाता है। तो एक चक्कर लगाने में समय निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं हम लोग जो है एक चक्कर लगाने में लगा समय, तो आप लिख सकते हैं 60/60, ये कैंसिल हो जाएगा 1, यानी कि हो जाएगा 1 सेकेंड। और हम लोग आवर्तकाल के बारे में जानते हैं, एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं, यानी कि ये जो 1 सेकेंड है ये आवर्तकाल है, एक चक्कर लगाने में लगा समय है। तो आप लिख सकते हैं आवर्तकाल को कैपिटल टी से दिखाते हैं, तो ये हो गया t बराबर 1 सेकेंड। और देखिए बच्चों, हम लोग आवृत्ति भी निकाल सकते हैं। आवृत्ति किसे बोलते हैं? आवृत्ति हम लोग बोलते हैं एक सेकेंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को। तो एक सेकेंड में देख रहे हैं यहाँ पर, एक सेकेंड में कितना चक्कर लगा रहा है? तो एक सेकेंड में एक चक्कर लगा रहा है, इसलिए आवृत्ति बराबर हो जाएगा 1। तो हम लोग को निकालना है क्या चीज? रेखीय वेग निकालना है, यानी कि v का मान निकालना है, v बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग फॉर्मूला के तौर पर यहाँ लिख सकते हैं v बराबर, एक फॉर्मूला पर है हम लोग, v बराबर r ओमेगा। तो देखिए अब हम लोग जो है यहाँ पर ओमेगा का r तो दिया हुआ है, ओमेगा कैसे निकालेंगे पहले ये हम लोग जानते हैं। तो ओमेगा के लिए होता है 2π/t, या आप लिख सकते हैं 2πf। तो ओमेगा बराबर 2π हो गया, और f के लिए 1 यहाँ रख दिया हम लोग 1, यानी कि 2π रेडियन, और ये हो जाएगा प्रति सेकेंड। तो ओमेगा भी निकाल दिए। तो इस तरह से हम लोग v बराबर लिख सकते हैं r का मतलब 2 मीटर हो जाएगा, तो 2 गुने, और यह रखेंगे 2π, तो ये मात्रक हो जाएगा अब इसका मीटर प्रति सेकेंड, तो ये हो जाएगा v बराबर 4π मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग रेखीय वेग का परिमाण प्राप्त कर सकते हैं। ये सारा फॉर्मूला कैसे होता है ये पहले आपको वीडियो लेक्चर में बतला दिया गया है, यानी कि सर्कुलर मोशन का जो पहला वीडियो लेक्चर है, इसके जस्ट पहले वाला जो वीडियो लेक्चर है उसमें यह भी फॉर्मूला बतलाया गया है और यह भी फॉर्मूला बतलाया गया है। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, एक पहिया 1 मिनट में 120 चक्कर लगाती है, तो इसकी कोणीय चाल प्राप्त करनी है। तो यहाँ 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1 मिनट बराबर ये हो गया 60 सेकेंड, अर्थात 60 सेकेंड में जो है 120 चक्कर लगाती है। तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि 60 सेकेंड में 1 चक्कर लगाती है, एक चक्कर नहीं है, 120 है, ये 120 है, इसलिए 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में 120/60, तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि 1 सेकेंड में लगाए गए चक्रों की संख्या बराबर 2। और आवृत्ति के बारे में आप जानते हैं, आवृत्ति किसे कहते हैं? आवृत्ति बोलते हैं किसी पिंड के द्वारा 1 सेकेंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं। अर्थात यहाँ देख रहे हैं आप 1 सेकेंड में लगाए गए चक्रों की संख्या 2 है, तो इसलिए f बराबर क्या हो जाएगा 2। और देखिए हम लोग यह फॉर्मूला पढ़े हैं, कोणीय चाल निकालना है, यानी कि ओमेगा बराबर होता है 2π/t, और इसे यह भी लिख सकते हैं 2πf, यानी कि ओमेगा बराबर 2π हो गया ये, और f के लिए यहाँ पर 2 रखेंगे, ये कितना आ जाएगा 4π हो जाएगा। और ओमेगा का मात्रक हम लोग पहले निकाल चुके हैं, ये होता है रेडियन प्रति सेकेंड। इस तरह से कोणीय चाल हो जाएगी 4π रेडियन प्रति सेकेंड। देखिए बच्चों, एक प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिक है? यानी कि 2 कोणीय वेग का यहाँ पर तुलना करना है। घड़ी में घंटे के सुई के लिए कोणीय वेग, और पृथ्वी अपने अक्ष के प्रति गतिशील है, तब इसका कोणीय वेग। तो देखिए मान लीजिए ये घड़ी है,
ये घड़ी हम लोग मान लेते हैं, और यहाँ मान लीजिए 12, 1 2 और ये हो जाता है 3, 4 5 और ये हो जाता है 6, 7 8 और ये हो जाता है 9, और ये 10 11 और ये हो जाता है 12। यानी कि घंटा का सुई 1 घंटा 2 घंटा इस तरह से जाएगा और यहाँ पहुँचेगा। तो घंटे का सुई जो है जब एक चक्र लगाएगा तो एक चक्र पूरा करने में जो लगाने में जो समय होगा वह समय हो जाएगा 12 घंटा। यहाँ लिख सकते हैं, पहले के लिए हम लोग लिख सकते हैं घंटा के सुई के द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय, ये हो जाएगा 12 घंटा। और देखिए जब एक चक्कर लगाएगा तब कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 2 पाई। तो इस तरह से हम लोग इसके लिए जो कोणीय वेग है पहला के लिए ω1 मान लेते हैं। यहाँ लिख सकते हैं 2 पाई और ये लिख सकते हैं 12 घंटा, और ये रेडियन में होता है, ये रेडियन में होता है। अब इसको क्या कीजिए आप, जो 12 घंटा है इसको सेकंड में हम लोग बदल सकते हैं। तो सेकंड में बदलने के लिए हम लोग ω1 बराबर लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन, और यहाँ लिख सकते हैं 12 गुने और लिख सकते हैं 3600 सेकेंड। ये पहला हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये मान भी हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब पृथ्वी जो है अपने अक्ष के परतः, दूसरा स्थिति लेते हैं। तो पृथ्वी जब अपने अक्ष के परतः जब गति करता है तो गति करेगा तो एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसका मान होता है 24 घंटा। यहाँ लिख सकते हैं पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः एक चक्कर लगाने में लगा समय, तो ये समय हो जाएगा आपको 24 घंटा। और एक चक्कर यह भी लगाएगा तो एंगल हो जाएगा 2 पाई। तो इसके लिए कोणीय वेग आप लिख दीजिए ω2, तो ये हो जाएगा 2 पाई रेडियन और बाई 24 घंटा। तो हम लोग यहाँ यह भी लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन और ये 24 घंटे को आप सेकेंड में बदल दीजिए तो 3600 से गुना कर देंगे, तो ये हो गया ω। आप यहाँ पर देखिए, दोनों के यहाँ पर देखेंगे हम लोग ω1 और ω2। जब दोनों को आप देखिएगा तो 2 पाई ऊपर में है, यहाँ भी 2 पाई है, 3600 यहाँ भी है, 3600 यहाँ भी है, और यहाँ 12 है और यहाँ 24 है, 12 है, यहाँ 24 है। इस तरह से अधिक से भाग दीजिएगा तो मान कम होगा। तो दोनों को तुलना करेंगे तो आपको स्पष्ट नजर आ रहा है ω1 ग्रेटर होगा और ω2 कम होगा। अगर अनुपात की बात करेंगे हम लोग तो यहाँ लिख सकते हैं ω1 बाई ω2। तो ω1 यह है, यहाँ लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन और बाई 12 गुने 3600 सेकेंड, और ω2 के लिए लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन बाई 24 इंटू 3600 सेकेंड। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर ω1 बाई ω2। तो हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे, यहाँ हम लोग लिख पाएंगे 2 पाई और बाई 12 गुने 3600, ये चला जाएगा ऊपर, यानी कि 24 और गुने 3600 और बाई सब मात्रक तो कैंसिल ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 3600 से 3600 कैंसिल, और ये 12 दूना 24, अर्थात ω1 अनुपात ω2 बराबर हो जाएगा 2:1। तो यहाँ पर हम लोग अनुपात भी निकाल सकते हैं, और कौन अधिक है तो ω1 का मान अधिक होगा और ω2 का मान कम होगा।